अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सुबह 4 बज के 8 बजे हम लोग उठे सुबह सहरी करने के लिए। उठ के वज़ू बनाए। वज़ू बनाने के बाद हम ताजुद पढ़ने के लिए मैं रेडी हो गई। उसके बाद ताजुद पढ़ने के बाद हम सुबह ये देखिए कुछ बाहर का नज़ारा इस तरीके का था घर के पास के गली पे। उसके बाद हम लोग सहरी किए। सहरी करने के बाद फिर सुबह का अज़ान हो गया, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के सो गए थे। फिर सुबह उठ के झाड़ू किए। देखिए झाड़ू करके करके उठने वक्त 9:10 हो चुका था। अब मेरी बेबी सोए रही थी, उसका स्कूल लेट से था। उसको उठा के फ्रेश कराए। फ्रेश करके ब्रश व्रश करने के बाद उसके लिए मैंने प्रोटीन शेक बनाया। घर पे प्रोटीन शेक बनाता है, इसको मैंने रात से भिगो के रख दिया था। उसका हर दिन मॉर्निंग रूटीन यही रहता है। उसके बाद उसको पहले पानी पिलाए। पानी पिलाने के बाद मैंने उसे प्रोटीन शेक दिया पीने के लिए। अब मैं घर को बेडरूम के अंदर आई। बेडरूम का नज़ारा इस तरीके का था। तो मैंने बेडरूम साफ़ किया। साफ़ करके मतलब बेड साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैं किचन को जाके चना भिगाए। चना भिगाने के बाद मैंने रॉ शुगर, वो जो मिश्री होता है हम लोग के उड़ीसा पे इसे मिश्री बोलते हैं, इसे भिगाए। अब तो रमज़ान भी जाने लगा है, ख़त्म होने लगा है। फिर पता नहीं 1 साल के बाद ही रमज़ान आएगा। उसके बाद मैंने उड़द दाल भिगाया डोसा बटर करने के लिए। चावल भी भिगा दिए। इसे भिगोने के बाद मैंने चने की दाल भिगाई शाम के इफ्तार के लिए, प्याजी बनाने के लिए। और ये मेरे किचन का हालत देखिए कुछ इस तरीके का है। उसके बाद मैं किचन साफ़ सफाई करने में लग गई। चूल्हा वूल्हा साफ़ किया, स्लैब किया। उसके बाद स्लैब साफ़ करने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए। और करीब आज लास्ट जुमा है रमज़ान का। पता नहीं नेक्स्ट जुमा कब मिलेगा। दुआ पे याद रखिएगा। और आपकी ईद की शॉपिंग सबकी हो गई और मुझे भी कमेंट में बताइएगा। ये देखिए मेरे बर्तन धोने के बाद मैं रूम को आ गई। रूम को पोंछा, बेड वेड साफ़ सफाई करने लगी। उसके बाद मैंने मोपिंग किया। घर पोंछा मार के घर, हॉल, किचन ये सब पोंछा पोछी करने के बाद बाहर के बालकोनी पे गए। बालकोनी के पास पानी डाल के पूरा साफ़ सफाई अच्छे से धोने लगी। देखिए काफ़ी गंद मचा हुआ था। इसे धोने के बाद अब हम गुसल करने लगे। मेरी बेबी गुसल करके ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैं भी गुसल कर ली थी। उसके बाद मैंने बेबी को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद हम बेबी इतने में क्या करी, खेलने लगी। मैं न तब तक मतलब उसका टिफ़िन पैक करने लगी। इस देखिए ये कितना गंद मचा रखी है रूम। अभी पोंछा मारे थे, अभी देखिए। उसके बाद बेबी को रेडी करके मैं स्कूल लेके गई। आज इसका स्कूल अभी लेट से चल रहा है, 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है। आके फिर से खिलौना वगैरह उसका टॉय वगैरह साफ़ किया। अब ईद आने वाली है, इसके लिए भी सब कुछ साफ़ करने वाली थी। ये मेरा काफ़ी गंद मचा हुआ था किचन के एक साइड पे, कॉर्नर पे, उसे साफ़ सफाई किए। फ्रिज के ऊपर भी साफ़ सफाई किए। साफ़ सफाई करने के बाद ये देखिए मेरे फ्रिज का लास्ट लुक। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगाया हुआ था। वॉशिंग मशीन के कपड़े अब धुल चुके थे। मैंने कपड़े सबको भी बाहर निकाल के ये कुछ हुए नहीं हुए कपड़े में क्या, और बर्तन में काफ़ी बरकत होते रहते हैं धोने के लिए। और इसके बाद मैं कपड़े लेके पर टेरिस के ऊपर चली गई सुखाने के लिए। ऊपर जाने वक्त काफ़ी धूप पड़ा हुआ था। मतलब घर के अंदर रहने वक्त धूप पता नहीं चलता और बाहर जाने वक्त काफ़ी धूप होता है। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुछ टाइम सो गई। सोने के बाद ऑलमोस्ट उठने वक्त 3 बज चुका था। इसे कुकर में लगा के मैंने चने को सीटी लगा दिया और पानी बोतल में भरने लगी। एक एनर्जी ड्रिंक मैंने बनाया, कुछ पानी ले लिया था, उसमें मैंने बीट डाला हुआ था, गाजर डाले हुए थे। उसके बाद कुकुम्बर भी मैंने डाले हुए थे। कुकुम्बर, लेमन, उसके बाद मैंने अदरक भी इसमें 2-4 पीस डाले और पुदीना पत्तर भी डाल के इसे भिगो के रख दिया 3-4 घंटे के लिए। इसे इफ्तार के बाद पीने वक्त काफ़ी एनर्जी मिलता है और काफ़ी अच्छे, डिहाइड्रेशन भी नहीं होता। उसके बाद मैंने चने की दाल की सब्ज़ी बनाई। जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं सबको एक साथ ही डाल के सीटी लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने प्याज, जो चने की दाल भिगाई हुई थी, उसे ग्राइंडर करके प्याजी बनाया। ऑलमोस्ट 4:30 हो चुका था। मैं मेरी बेबी को लाने के लिए स्कूल चली गई। आज वहाँ पे मार्केट बैठा हुआ था। देखिए स्कूल भी लेट हो गया था पहुंचने वक्त। सब गाड़ियाँ लेके बच्चे को जा रहे थे। उसके बाद हम वहाँ से बबल गम खरीद के लेके आ गए।
आने के बाद मैंने यहाँ बेबी के लिए इसका जूस बनाया हुआ था। ये उसका जूस हर दिन पीती है, अनार की जूस। उसे ग्राइंडर करके छान के उसे बेबी को जूस दे दिया। आने के बाद उसे फ्रेश करने के बाद ये देखिए, उसके बाद मैंने जो मिश्री में शरबत बनाई थी, चिया सीड भिगा दिए थे। उसके बाद मेरा डोसा बटर भी रेडी हो चुका था और मैंने पुदीना का पत्तर भी तोड़ के सब रखा हुआ था, उसे भी पैक करके रखने लगी ईद के लिए और हरी चटनी बनाने के लिए। उसके बाद असर का नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब का टाइम हो गया था, हम इफ़्तार करने के लिए बैठ गए। इफ़्तार फिनिश हुआ। इफ़्तार फिनिश करने के बाद मैंने अपने डाइनिंग को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। डाइनिंग को साफ़ करने के बाद उसके बाद किचन की ड्यूटी आ जाती है। मतलब रमज़ान में तो बर्तन की काफ़ी बरकत होती है, ख़ास करके इफ़्तार करने के बाद। काफ़ी सारा बर्तन था, उसे मैंने साफ़ सफ़ाई किया। आप लोग के घर पे भी ऐसे ही बर्तन होते होंगे, मैक्सिमम सबके घर पे ही होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद हम लोग क्या किए ना, मैंने बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। रेस्ट लेके मैं थोड़ा छत के ऊपर चली गई, अपने टेरेस के ऊपर। ये देखिए, इस तरीके का रात का नज़ारा था। वैसे तो इस साल ईद हम लोग यहीं पे करते हैं, पिछले साल भी किए थे और इस साल भी यहीं होगा। उसके बाद मैंने तरावी पढ़ने के लिए गए। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।